नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स में सबसे पहला रूल, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, हम पहले सिंपल्स रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर जब फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तब हम पढ़ेंगे कि उनकी नेमिंग्स का कुछ थोड़े से रूल्स अलग होते हैं। फर्स्ट दे रखा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिफाई। तो पहला रूल ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कार्बन चेन में सबसे लंबी चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये एक आपको एक चेन दे रखी है। ठीक है, इसमें एक चेन ऐसे बन सकती है, ये हो गया 1 नंबर, एक 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, ये एक चेन हो गई। या फिर दूसरी चेन कुछ इस तरीके से बन सकती है। कैसे बन सकती है, मान लीजिए ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। एक चेन ये बन सकती है। और मैंने आपको एक चेन ये बना के दिखाई थी कि ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था और ये नंबर 3 था। ठीक, एक चेन ये हो गई। और एक चेन ये बन सकती कौन सी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी कार्बन चेन में सबसे लंबी कार्बन चेन आइडेंटिफाइड करनी होती है। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 8 की, यहाँ पर कितने की, 3 की, तो यहाँ पर कितने की, 9 की। तो हम कौन सी कार्बन चेन को इंक्लूड करेंगे, ये वाली कार्बन चेन को जिसमें 9 कार्बन एटम है, और बाकी सबको नहीं करेंगे। ठीक है, ना ये करेंगे ना ये वाली करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो। जैसे नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि ये चेन है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसमें 2 चेन बन सकती हैं। वही ऊपर वाला एग्जाम्पल को नीचे है कि इन्होंने यहाँ 8 कार्बन, जैसे मैंने यहाँ 8 किया, इन्होंने 8, तो ये वाली चेन कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग ये वाली करेंगे जिसमें 9 कार्बन है। ठीक, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है the numbering is done in such a way that the branch carbon atoms get the lowest possible numbers। अब इसमें ये कहता है कि नंबरिंग इस तरीके से, पहले सबसे पहले लंबी चेन आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर सेकंड रूल ये कहता है कि नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच चेन जो लगी है उसको सबसे कम नंबर जाए। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है डियर, सेकंड नंबर पे। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कौन सा है, 6th नंबर पे आ रही है। और यहाँ पर कितने जो एटम्स हैं, ये एक ब्रांच है। ठीक, ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। अब अगर हम लोग ब्रांच को ऑब्जर्व करें तो सबसे कम वाली जो नंबर पे आ रही है वो सेकंड नंबर पे आ रही है। अब देखो, हम लोगों के पास 2 टाइप हैं कि अगर इधर से काउंट करें तो सेकंड नंबर पे ब्रांच पड़ रही है ये वाली, और अगर इधर से काउंट करें तो ये 4th नंबर पे ब्रांच पड़ रही है आपकी सबसे नियरेस्ट। ठीक है, फिर ये 8th पे हो गई। तो सबसे पास कौन सी नंबरिंग में पड़ रही है, इस वाली नंबरिंग में, तो हम इस वाली को प्रेफर करेंगे, इस वाली को इस वाली ब्रांचिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे पहले लंबी चेन आपको ढूंढनी है, कितने कार्बन की है, फिर उसमें आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो ब्रांच है उसको सबसे कम नंबर मिले, यानी कि कैसा नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। आई होप ये रूल भी समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रिफिक्स्ड। जो मतलब ब्रांच की तरह लगी हैं उन्हें हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे, प्रिफिक्सेस की तरह यूज़ करेंगे, टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। ये जो बीच वाली जो ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, पेरेंट एल्केन। ठीक है, तो पेरेंट एल्केन है, और जो ब्रांचेस हैं वो पेरेंट एल्केन के लिए किसकी तरह काम करेंगी, प्रीफिक्सेस की तरह काम करेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर्स। और जो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो प्रीफिक्सेस हैं उनको आप लोग नंबर से आइडेंटिफाई करोगे। जैसे ये 4 नंबर पे है तो 4 लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 नंबर पे है तो 8 है। जैसे ये सेकेंड पे है तो सेकेंड आइडेंटिफाई करोगे, लिखोगे वहाँ पर। 6 है तो 6 लिखोगे। ठीक है, इफ़ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन से क्या होगा, इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, फॉर एग्जांपल ई पहले आता है तो हम लोग ई को पहले लिखेंगे और एम को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम प्रीफिक्सेस की
जो है नेमिंग करेंगे तो हमेशा किसको इंक्लूड करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है, अब इसको देखो समझाया कैसे गया, इसको लिखा गया 10 नेम फॉर दी कंपाउंड शोन है। अब जैसे मान लो ये जो ऊपर जो कंपाउंड दिया है इसका नाम है 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ठीक है, अब देखो अब अगर इसको समझना है तो हम लोग कुछ यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर जो चेन दे रखी थी वो आपको कुछ ऐसी होगी, CH3, यहाँ CH, इससे लगाता CH3, फिर ये CH, फिर ये CH, फिर CH, फिर CH, सॉरी CH2, 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 यहाँ हो जाएगा CH2 CH5। ठीक है, वो सॉरी CH3, और यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब देखो इसकी काउंटिंग करने की हमने क्या किया था, काउंटिंग कर रहे थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। तो 9 कार्बन थे, तो नंबरिंग ऐसे की थी। अब हमारे पास 2 पॉसिबल रीजंस थे कि नंबरिंग हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, इधर से भी, लेकिन इधर से जो ये ग्रुप था, ये वाला जो ग्रुप था वो कहाँ पढ़ रहा था, 4th नंबर पे यहाँ से पास पढ़ रहा था। तो हमने यहाँ से कितने पे पढ़ रहा था, 2nd पे। तो नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से हमें ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो पास पड़ेगा। क्या लग पड़ेगा, वो पास पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इधर से डियर पास पड़ रहा था। अब हमने क्या किया, अब हमने नंबरिंग कर ली, सारे नंबर गिन लिए। अब हमें पता चला कि हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो हमने लिखा कि प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखेंगे। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं किसकी तरह काम करते हैं, प्रीफिक्स की तरह, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पेरेंट नेम को लिखते हैं, और पेरेंट नेम के बाद अगर कुछ सफिक्स होता है तो फिर सफिक्स लिखते हैं। ये तो याद है। और प्रीफिक्स जनरली क्या होते हैं, प्रीफिक्स आपकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जो ब्रांच होती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या होता है, मैंने बताया था जब भी 2 कार्बन हो, ठीक है, इसको अगर जोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा, C2H5। वैसे अगर ये कहाँ से बनाया गया होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाला होगा, किस में से, C2H6 में से। C2H6 क्या होता था, C2H6 होता था डियर इथेन, और इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते थे तो क्या बनता था, इथाइल। तो ये वाला जो प्रीफिक्स हो गया ये इथाइल हो गया डियर, और ये वाला जो प्रीफिक्स हो गया ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मीथेन से बनाया गया। अब ये कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ये 2 पे आ रहा है, ये 6 पे आ रहा है। तो देखो नाम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल। देखो 6 पे क्या आ रहा है, इथाइल। तो प्रीफिक्स की पोजीशन को हमेशा नंबर से आप दिखाओगे कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, ई पहले आएगा, एम, ये कैसे डिफाइंड होगा, ये होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता और एम बाद में। तो 6 इथाइल, 6 पे इथाइल हो गया, 2 पे क्या हो गया डियर, मिथाइल। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन। नॉन का मतलब क्या हो गया, 9 कार्बन। 9 कार्बन से क्या हो गया, नॉन। जैसे मैंने बताया था कि अगर 1 कार्बन होगा तो आप लोग मैथ यूज़ करोगे, 2 होगा तो एथ यूज़ करोगे। ठीक है, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप यूज़ करोगे, ऐसे 7 होंगे तो हैप्ट यूज़ करोगे। ठीक है, 9 होंगे तो नॉन यूज़ करोगे। अब एन कैसे आया, एन इसलिए आया क्योंकि पूरी सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और हम लोग जनरली नॉमेनक्लेचर पढ़ किसका रहे, एन का। तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, नॉन एन। एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से, सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। आई होप इतना समझ में आ गया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप्स बाय हाइपेंस। हाइपेंस का मतलब होता है डैश से। ठीक है, देयर इज़ नो ब्रेक बिटवीन मिथाइल एंड नॉनेन। देखो फॉर एग्जांपल हाइपेंस का मतलब ये बताया, जैसे आप 6 लिखा तो 6 पे इथाइल था, तो 6 के बाद हाइपेन का यूज़ करेंगे, फिर इथाइल लिखेंगे, फिर हाइपेन का यूज़ करेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, 2, फिर हाइपेन का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। और जब कोई डिजिट नहीं होगी तो आप डायरेक्ट नेम लिख रहे हैं तो डायरेक्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपके देखो ये एक तरीके से क्या हो गए, प्रीफिक्स ही तो होगा नंबर के साथ, प्रीफिक्स हो गए नंबर के साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये नॉनेन क्या हो गया, ये आपका पेरेंट नेम हो गया, ये आपका पेरेंट नेम। एक तरीके से सोच सकते हो ये पापा का नाम है, ये उनके बच्चों का नाम है। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते। 4 नंबर क्या है, इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन दी नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जैसे 2 मिथाइल हो गए या 2 इथाइल हो गए, तो उस केस में जब भी हम लोग यूज़ करेंगे नंबर्स का तो उनके बीच में क्या ऐड कर लेंगे, कॉमास यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। देखो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है,
यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। और एक चीज़ और भी समझ लो कि अगर 2 जैसे एक जैसे ग्रुप हैं तो डाई यूज़ कर लेंगे, 3 एक जैसे ग्रुप हैं तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग माने ये 2 ग्रुप दे रखे हैं, ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेन इंक्लूड कर ली, चेन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन से क्या होता है पेंट, तो पेंट और एल्केन की कर रहे हैं तो सबसे पहले पेरेंट नेम में क्या आ जाएगा पेंटेन, यहाँ पर लास्ट में पेंटेन हो गया। ठीक है डियर, अगर पेंटेन हो गया इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप, 4 नंबर पे क्या दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप। अब आप ये भी कह सकते हो कि कि सर इधर से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, हाँ तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5, तो देखो दोनों तरफ से 2 और 4 पे ही तो पड़ रहा है, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में नंबरिंग सेम आ रही है। लेकिन हाँ नंबरिंग वहाँ अलग हो जाती है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पहले पास आ रहा है, तो वहाँ पर नंबरिंग तो हम लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम हमेशा लेफ़्ट साइड से करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप जिधर से चाहो उधर से कर सकते हो। जब नंबरिंग सेम हो रही है दोनों तरफ से तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, अब आप इतना आई होप समझ गए होंगे। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे करेंगे, तो पूरी 5 कार्बन की चेन है तो पेरेंट का नेम हो गया पेंटेन, ठीक। अब 2 पे और 4 पे क्या आ रहा है मिथाइल, तो 2,4। अब देखो जब भी 2 नाम सेम आ जाए, जैसे मिथाइल ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए, बस उनकी जो है डिजिट्स क्या कर रही हैं, डिफरेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का, जैसा लिखा था 2,4, और ऐसे कितने ग्रुप हैं 2, तो डाई मिथाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, वही इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे राइट से स्टार्ट कर लो, चाहे लेफ़्ट से, दोनों तरफ सेम ही पड़ेगी। ठीक है, 1 2 4 3 4 5, ठीक है, तो 2 और 4 पे पड़ रहा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर देखो गलती क्या की है, इसमें बनाने में गलती ये की है कि इन्होंने यहाँ पर नेमिंग कर दी, लेकिन यहाँ पर जो ये है ना, इसके नीचे CH3 ग्रुप है ये। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए देखो क्या करना होता है। अब देखो 2 पे 2 आ गए, एक ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया डियर, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो टोटल कार्बन की चेन 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट नेम क्या हो गया पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद कितने ऐसे ग्रुप हैं सेम, 3, और कौन कौन से नंबर पे, 1 2 पे एक ऊपर वाला है, 1 2 पे एक नीचे, तो 1 2 ऊपर हो गया, 1 2 नीचे वाले के लिए हो गया, कॉमा, एक कौन से नंबर पे हो गया 4 पे। अब ऐसे कितने ग्रुप हैं 3, तो क्या यूज़ होगा ट्राई हो गया, और क्या कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, क्या हो गया ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो समझ गए होगे, क्योंकि 3 ग्रुप थे ऐसे CH3 वाले, इसलिए ट्राई मिथाइल का यूज़ हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट इस पे चल लेते हैं। देखो 1 2 3, अब देखो अब इधर से काउंटिंग करें, इधर से करोगे 1 2 3 4, देखो सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ रहे हैं, जबकि इधर से तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट क्या पढ़ रहे हैं, पास पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डियर, इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 2 3 पे एक चेन ये पड़ गई, ठीक, 4 पे 2 ब्रांचेस पड़ गई CH3 की, फिर 5 6 7। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करते समय ब्रांचेस में इसमें भी M से शुरू होगा नेम, इसमें भी M से शुरू होगा डियर, लेकिन इसमें किससे होगा E से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है 2 कार्बन से इथेन होता है, अब उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट में E पहले आता है कि M, तो E, तो हमें E लिखा जाएगा, E कौन से नंबर पे 3 पे, तो 3 पे क्या हो जाएगा इथाइल। ऐसे 4 पे कितने ग्रुप हैं, एक 4 पे ये ग्रुप है, एक 4 पे ये ग्रुप है, तो 4,4। ठीक है, ऐसे कितने हैं 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे डाई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन क्या हो जाएगा इसका पेरेंट नेम। डाई मिथाइल, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 ग्रुप थे एक ही नंबर पे। 4,4 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों 4th पोजीशन पे थे, 3rd पोजीशन पे इथाइल था, 7 कार्बन से हेप्ट हो गया, और एल्केन की स्टडीज़ कर रहे हैं तो हेप्टेन हो गया। अब नेक्स्ट 5th नंबर रूल पे चलते हैं। 5th नंबर रूल क्या कहता है, इसमें छोड़ो, इसका 5th नंबर रूल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोअर द नंबर इज़ गिवन टू 1 कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग, तो अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आएगा उसको हमें वैल्यू देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इन्होंने कहा कि हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो इधर से दोनों तरफ दोनों ब्रांचेस सेम हो गई,
इथाइल और मिथाइल। अब दोनों सेम होते तो हम किधर से भी कर सकते थे, चाहे इधर से कर लेते चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दोनों ब्रांचेस क्या हो गई डियर, अब दोनों ब्रांचेस हो गई अलग। अब जब दोनों ब्रांचेस अलग हो गई तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में इनकी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में इसका ई आता है और इसका क्या आता है एम। तो हम लोग जनरली उसको उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लिखा लोअर नंबर, लोअर नंबर का मतलब उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में पहले पड़ता है। तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, एम तो ई, तो इसका मतलब नंबरिंग कौन से साइड से होगी, लेफ़्ट हैंड साइड से। ठीक, अगर यही जो होता, अगर ये वाला ग्रुप इधर होता और ये वाला ग्रुप इस साइड होता डियर, तो हम लोग फिर किधर से स्टार्ट करते नंबरिंग, राइट हैंड साइड से। तो एक बात याद रखनी है, जब दो डिफरेंट ग्रुप सेम लेफ़्ट और राइट से प्रेजेंट हो, सेम साइड पर प्रेजेंट हो, तो हम लोग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पास होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका नेम देख लेते हैं कि कैसे बनाया गया है, फ्रेम किया गया है। तो देखो इसमें क्या किया गया है, 3 पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो 3 इथाइल हो गया। ठीक है, 6 पे कौन सा है, मिथाइल, तो 6 क्या हो गया, मिथाइल। और ऐसे कितने कार्बन हैं, 8, तो 8 के लिए ऑक्ट, और किसकी स्टडी कर रहे हैं, एन की, तो ऑक्टेन। ठीक है, अगर आप ये नाम लिख दोगे 6 इथाइल 3 मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग, ये बहुत याद रखना, अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाएं, नंबरिंग सेम हो जाए और दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तब आप अल्फ़ाबेट का सहारा लोगे, जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसे नंबरिंग पहले करोगे। नेक्स्ट इसमें बोलते हैं 6 नंबर रूल क्या है, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच डेट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड 1। ठीक है, द ब्रांच एल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर, हाउ देवर कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड 1। ठीक है, अब इसमें जनरली देखो क्या करना है, ऐसे में क्या करना है, इसको रफ कर दूं, 1 मिनट। देखो ऐसे में क्या करना है कि जनरली इन्होंने बोला कि जब भी इस तरीके का कोई कंपाउंड हो जिसके आगे इधर कुछ और भी लग सकता हो, या डाउनवर्ड में ये CH3 जो है वो इस साइड है, ठीक है, इसके लगा हो, तो हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन एटम जिससे लगा हुआ होगा उसे हमेशा 1 कहोगे। क्या कहोगे, 1 कहोगे। फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब अगर ये कार्बन किसी से अटैच है पर वो शो नहीं किया गया कि किससे अटैच है, तो हमेशा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। यही बोला है कि कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच डेट अटैचेस टू द रूट एल्केन। रूट एल्केन मतलब ये जो जगह जहाँ पर नहीं दे रखी है, जो अपसेंट है या जो दिखा नहीं रखी है एल्केन की जगह, तो जिससे ये अटैच होगा हमेशा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3, क्या हो जाएगा 1,3, और 1,3 क्या ग्रुप हैं, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 ग्रुप हैं। ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो देखो क्या क्या चीज़ें, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर नहीं है इसको हम लोग रूट एल्केन बोलेंगे। ठीक है, रूट एल्केन से लगा हुआ है इसीलिए 1 स्टार्ट किया। ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो 1,3 हाइपन का साइन लगाएंगे। ऐसे कितने ग्रुप हैं, 2 मिथाइल के हैं और 4 कार्बन की चेन है ब्यूटाइल। अब यहाँ पर ब्यूटेन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर रूट एल्केन के आगे कार्बन्स नहीं दे रखे हैं। ये जनरली इसलिए सिखाया है क्योंकि इस तरीके की ब्रांचेस होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर ये रूल जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे लिखा है इसमें, द नेम ऑफ सच ब्रांच एल्काइल groups is placed in parentheses while naming the compound. While writing the trivial names, मतलब common name of the substituents in alphabetical order, the prefixes iso, neo are considered to be the part of fundamental name of alkyl group. मतलब जब हम लोग कभी ट्राइवियल नेम्स या कॉमन नेम्स का यूज़ करते हैं तो उसमें आइजो नियो जैसे प्रीफिक्सेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्सेस जैसे कि सेकेंडरी, टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। फंडामेंटल नेम में यानी कि जो IUPAC वाली नेमिंग है उसमें कभी भी सेकेंडरी और टर्शरी ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ आइजो एंड रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर नेमिंग एल्काइल ग्रुप्स इज ऑल्सो अलाउड बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट फर्दर सब्सटीट्यूटेड। इन्होंने कहा
कि आइजो, नियो, इन जैसे जो टर्म्स हैं इनका यूज़ जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में किया जा सकता है, ठीक है, अगर ये फर्दर सब्सटीट्यूटेड ना हुए, मतलब इन पे फर्दर कोई भी ब्रांच अगर प्रेजेंट नहीं हुई, ठीक है। इन मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स द फॉलोइंग रूल्स में ऑल्सो रिमेंबर्ड, अगर मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स है, जो मैं अभी बता रहा था तुम्हें रूट एल्केन वाला केस, वो देखो लिखा है इफ़ देयर हैपन्स टू बी टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज, अगर दो चेन इक्वल साइज की है देन द चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन, तो वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस या साइड चेन्स ज़्यादा हो। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द चेन नंबरिंग इज़ टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्सटीट्यूएंट, और सिलेक्शन चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग उस तरीके से करोगे जो सब्सटीट्यूएंट के पास पड़े, यानी कि ब्रांच के पास पड़ेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में जैसे मान लो ये एक चेन है, ठीक है, ये वाला बात वही है कि ये वाली पार्ट जो है एक तरीके से रूट एल्केन हो गई, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है वो रूट एल्केन हो गई, एक तरीके से मान सकते हैं रूट एल्केन हो गई, और ये वाला पूरा ग्रुप इससे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे केसेस में बात करें तो सबसे पहले लंबी चेन ढूंढते हैं, तो लंबी चेन एक तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर सकते हैं, 1 1 2 3 4 5, एक तो ये बन सकती 6 7 और 8, एक तो ये बन सकती है, ठीक। अगर मैं इसे रफ कर दूं तो दूसरी चेन ये बन सकती है 7 8 9, लेकिन देखो छोटी बन रही, अब इधर से इधर भी जा सकते हैं तो 6 7 8 9 10, यानी कि चेन तो ये वाली ही कंसिडर होगी जो लंबी बन रही है, ठीक। उसके बाद अगर लंबी चेन बन रही है ऐसे और हमने इधर से स्टार्ट किया तो यानी कि ये वाली जो चेन है ये पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट हो गई एक तरीके से, ठीक है। इसमें 3 नंबर पे ये ब्रांचेज हो गई, तो 3 नंबर पे ब्रांचेज आ रही हैं, और कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे ब्रांच आ रही है, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 5 पे ये ग्रुप है, तो पूरा चेन कितने, देखो 2 पे क्या है, 2 पे इथाइल है, 2 पे क्या है इथाइल, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, और ये वाला जो पार्ट मैंने कल अभी बताया था रूट चेन वाला है, तो रूट चेन से जब भी कोई चीज़ लगी हो तो उसे ब्यूटाइल। फिर 3,3 पे क्या आ रहे हैं, 2 मिथाइल डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है 10, तो क्या हो जाएगा डेकेन। तो ये वाले जो रूल है बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें गलत नाम भी नीचे लिख के दिखाया है, क्या गलत नाम लिख के दिखाया, उसमें कहा है आप ऐसे भी कर सकते हो 5,2,2 डाई मिथाइल, लेकिन ये नाम क्यों गलत हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में, इसलिए नाम गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका आपका होमवर्क है, ये भी आप खुद करके देखना, ये भी, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि कैसे होते हैं। थोड़ा सा अब ये साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस लगी हुई हों, नेम इस प्रीफिक्स साइक्लो। मैंने बताया था पहले भी क्लास में कि रिंग के लिए कहीं भी रिंग हो तो आप हमेशा IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसका यूज़ करोगे, साइक्लो। साइक्लो वर्ड का मतलब ही रिंग होता है, ठीक है। पेरेंट नेम से पहले जो प्रीफिक्स लगता है वो साइक्लो लगता है कोई भी क्लोज चेन कंपाउंड में, टू दी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। इफ़ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, अगर साइड चेन प्रेजेंट हैं तब रूल्स जो हैं वो नीचे दिए गए अप्लाई होंगे। देखो कैसे, ये देखो ये रिंग है कितने कार्बन की, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन से क्या होता है पेंटेन, अब ये रिंग है तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर रिंग कितने की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से क्या हो जाएगा हेक्सेन, रिंग है तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से, अब देखो ये अगर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से क्या होता है प्रोपाइल, तो यहाँ पर प्रोपाइल लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है मिथाइल। अब बताओ M पहले आता है अल्फ़ाबेट में कि P, तो M पहले आएगा, इसका मतलब 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की, क्यों नहीं की, इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में P बाद में आता है और M पहले, इसलिए 1 मिथाइल होगा, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अल्फ़ाबेट पहले आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 कार्बन 2 कार्बन, अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपकी तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये तो इथाइल हो गया। अब यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, यहाँ एक Me हो गया, यहाँ एक। अब आपको कहना था कि सर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए थी 1, लेकिन इसकी जगह यहाँ से क्यों हुई, तो ऐसे केसेस में याद रखोगे मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, जितना ज़्यादा ब्रांच कार्बन होगा उतनी कम
जो है उसका नंबर जाएगा। यहाँ पर कितनी ब्रांचेस हैं? 2, लेकिन इस थर्ड नंबर पे कितनी ब्रांच है? एक ही ब्रांच है। तो ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से हम नंबर उसे प्रेफर करेंगे जिसकी ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल 3। देखो नाम लिखते समय तो वही रहेगा, लेकिन नंबरिंग करते समय याद रखना, ठीक है। नाम लिखते समय तो हमेशा नंबरिंग के समय तो आप हमेशा याद रखोगे, नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा याद रखोगे अल्फ़ाबेट्स आपको लगाने ही लगाने। तो 3 पे क्या हो जाएगा? इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब 1 इथाइल अगर आप लिख देते तो ये नेम गलत हो जाता। आपने लिखा भले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन गलत। नंबरिंग करते समय हमेशा याद रखेंगे कि जो अगर क्लोज रिंग है तो वहाँ पर जहाँ ब्रांचेस ज़्यादा लगी होंगी नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नाम लिखते समय हमेशा आप याद रखेंगे कि नंबरिंग भले ही 1 2 3 की है, लेकिन नाम लिखते समय आप हमेशा अल्फ़ाबेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, यानी कि ई पहले आता है चाहे 3 हो, लेकिन ई पहले लिखेंगे। 3 इथाइल, ऐसा नहीं है कि 1 है तो 1 इथाइल, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। ये आप समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम 8.7 डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।